Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Today we're gonna discussing about 10th class chapter 9 chemical equilibrium. तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा आज का टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो हमें पहले से पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। तो रिएक्शन जो होता है वो दोनों सिम्टों में जारी रहता है। रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट्स मिलकर जो रिएक्टेंट्स बनाते हैं इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन आ गया। तो पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को देखते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है, जैसे आपको पता है कि इसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स आपस में मिल रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में जो रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की जन्म जाता है, यानी कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड पे होते हैं और प्रोडक्ट्स राइट साइड पे होते हैं। रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसलिए जो रिएक्शन होता है फॉरवर्ड केस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की जन्म जाता है, यानी लेफ्ट से राइट की जन्म जाता है। जबकि रिवर्सिबल केस में रिएक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ जाता है, यानी प्रोडक्ट्स हमारे पास राइट साइड पे हैं और रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे हैं। तो जो रिएक्शन है वो राइट से लेफ्ट की जन्म जाता है। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं। तो फॉरवर्ड केस में रिएक्शन जो होता है वो लेफ्ट से राइट की जन्म जाता है, जबकि रिवर्सिबल केस में रिएक्शन जो होता है वो राइट से लेफ्ट की जन्म जाता है, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की जन्म जाता है रिएक्शन। एट इनिशियल स्टेट जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्टार्ट में रिएक्टेंट्स हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो रिएक्टेंट्स के आपस में कंबाइन करने के चांसेस स्टार्ट में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनिशियल लेवल पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होता है। एट इनिशियल स्टेज जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो बहुत कम होता है और उसका रेट नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ना होने के बराबर होता है। स्टार्ट में तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होना शुरू हो जाता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ग्रेजुअली स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये स्पीड अप ग्रेजुअली, तो ये आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, अब प्रोडक्ट्स के आपस में कंबाइन करके रिएक्टेंट्स बनाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतना ही फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो प्रोडक्ट्स के आपस में कंबाइन करके रिएक्टेंट्स बनाने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो उतना ही रिएक्शन जो है वो ज्यादा चांसेस होंगे कि रिवर्स डायरेक्शन में जाए। तो इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास, पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं कोई भी, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स हैं। तो स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा तादाद में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो इन रिएक्टेंट्स का आपस में टकरा कर प्रोडक्ट्स बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो स्टार्ट में तो हमारे पास ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है बहुत ज्यादा होता है, तो ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बना देते हैं। जैसे ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों कंबाइन करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट्स बना देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गए। अब पहले तो हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा थे और उनके आपस में कंबाइन होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब इसके सेंटर में ये प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब रिएक्टेंट्स को आपस में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन हो रहा है वक्त के साथ साथ, क्योंकि ये आपस में अब नहीं टकरा सकते, क्योंकि ये सेंटर में प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल आ गए हैं, इसलिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन ग्रेजुअली। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है उसका भी हम देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने ये रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। अब हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे। हमारे पास ये स्टार्ट में तो हमारे पास प्रोडक्ट 0 है, प्रोडक्ट्स है ही नहीं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन तभी हो सकता है जब हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे तो वो आपस में कंबाइन करके रिएक्टेंट्स बनाएंगे। इसलिए स्टार्ट में जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो 0 होता है, निग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है स्टार्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए हैं, जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो रहे हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपस में कंबाइन करके रिएक्टेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब प्रोडक्ट्स हैं। जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे उतना ही ज्यादा रिएक्शन जो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा उतनी जल्दी वो कंबाइन करेंगे, हमारे पास रिएक्टेंट्स बनाएंगे। इसलिए ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है ये स्पीड अप होना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली। पहले 0 था क्योंकि रिएक्टेंट्स ये थे, प्रोडक्ट्स नहीं थे। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो गए हैं तो हमारे पास ये रिवर्स रिएक्शन में जो रिएक्शन है ये भी हमारे पास तेज होना शुरू हो गया।